सर कैसे पता? देखो, जब इस तरह का ट्रिक के नियम पहला है कि जब 3 अंकों का गुणा या 2 अंकों का या 5 अंकों का गुणा यदि आपके सामने आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको इस तरह कर देते हैं, 256 और 235 को नीचे करेंगे, 235 को नीचे करेंगे। ठीक है, तुम लोगों को भी समझ में आया तो हाँ और ना करना, ठीक है, ना आए तो ना करना। ठीक, अब देखो, अब हम लोग इस तरह कैसे गुणा करते हैं, पहले इनका हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले इसको हल करने का नियम बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है और दारू पीने वाले व्यक्तियों से पूछो कि रम के बारे में जानते हो, तो कहेगा हाँ हम रम जानते हैं क्या होता है। तो रम पे एक बात लिखा रहता है, वो जिसके भी घर में पीने वाले हो, जो पीने वाले हो, कोई व्यक्ति से पूछेंगे तो ये देखो क्या लिखे, 3x लिख दिए। 3x मतलब होता है रम पे लिखा रहता है, और 1x का मतलब होता है 10। एक x का 10, तो तीनों का कितना हो जाएगा 30। तो देखो आर्मी वालों को मिलता है पीने के लिए। अब देखो ये पता है ना कि कैसे तुम लोगों का दिमाग में चला जाए, तो उसके लिए एग्जाम्पल तो देना होगा। अब तीनों x का मतलब 1x का 10 होता है, तो 3 का 30 होता है, और हम लोग का दिन कितने होते हैं एक महीने में 30 दिन के होते हैं। इसका मतलब ये है कि 30 दिन रम को पीना है। लेकिन पीने वाले जो होते हैं बड़े पेट के लोग होते हैं, जो एक ही दिन में पी के लेट जाते हैं, एक ही दिन में पी के लेट जाते हैं। लेकिन उसको पीना चाहिए 30 दिन, 190 को रम का उस पे लिखा होगा 3x, इसका मतलब होगा 30 दिन पीना चाहिए, तब वो फायदा करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते लाइफ में ये पीने वाला बात नहीं रखते। इसका एग्जांपल हंसने के लिए बताया कि ये रम क्या होता है, यक्स क्या होते हैं। ठीक है, आप देखो यक्स का मतलब क्या होता है गणित के नियम। इसमें हम 3 यक्स लिखे, तीनों के तरफ एक पात्र लगाओ, बर्तन खींच दिए, हो गया। उसके बाद एक जो यहाँ पे x है, एक x को छोड़ के दूसरी x का मान के चलो, जैसे खाना बनाते समय होता है दाल का फ्राई, तो दाल का फ्राई कर दो बीच में, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो गोला बना दिए, सब पे बना दिए ना। अब हम देखो गोला न बना के क्या बना, यहाँ पे हम तीर दिखा दें, क्या बना दिए, तीर बना दिए, उस सब पे बनाएंगे। बन गया। इनका नाम देते हैं 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, हो गया। पहला हम लोगों का है ऊपर नीचे 3 है, इसका मतलब है कि हम 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 का 5 में तो 6 5 30, तो 30 होता है। तो हम लोग कभी गुणा करते समय 30 नहीं लिखते, इकाई रख देते हैं, कर देते इकाई। इकाई हम यहाँ पे ले लिए, बच्चा हम लोग का हाथ में लगा 1 और हाथ में लगा 3, और 3 को हम लोग हाथ में भी लगा करते हैं और इसको कैरी भी करते हैं। क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा इसमें देखो, इसमें देखो है ना यहाँ से। अब हम इनका इनमें करते हैं, 5 में 5 का करेंगे तो 25, यहाँ पे लिख देंगे 25, और 3 का 6 में 18, हो गया। जोड़ दो, 6 8 5 3, 13 को 3 हाथ में लगा 1 और 2 और 1 3 और 1, और जो यहाँ 6 5 30 में का जो हाथ में लगा था इनको ऐड कर दो, तो हो जाएंगे 46 को हम लिखेंगे 6, क्या लिखे 46 को हाथ में लगा 4। अब देखो, अब हम करते हैं 5 का गुणा 2 में। ये वाला फिगर 2 बार 3 बार तुम लोग ही बनाओ, जब तक दिमाग में न समझ में आए। 3 4 5 बार जितना बार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर हो जाएंगे तो एक फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये तिर्यक है ना, यानी बीच वाले ये पोर्शन हो जाएंगे, और तिर्यक गुणा हम अभी यहाँ पे करेंगे, ये मिटा देंगे। तो 5 गुना के 10,
और इनका हम इनमें करेंगे तो 12 और 5 का इनमें गुणा कर दो, कितना होगा 15। जोड़ो 5 और 7 37, ये वाला 4, कितना हुआ 7 और 3 10, 1 11, 11 को 1 और 3 और 1 4 41, 41 को लिखेंगे 1, हाथ में लगा 4। अब देखो, अब उसके बाद ये वाला क्लियर करके इनको हम मिटा देते हैं। 1 2 3, 1 खत्म हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, अब चौथे नंबर पर देखो तिर्यक गुणा है, तो तिर्यक गुणा हम इनका इनमें करेंगे। और ये वाले को 3 गुना के 6 और 5 गुना के 10, एक 6 है और एक 10 है, और जो 4 है यहाँ पे था, तो 6 4 10, 10 को 0 हाथ में लगा, 1 और 1 2 20। तो 20 को हम लिखेंगे 0, इसलिए कि इकाई अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? इकाई अंक। अब उसके बाद देखो सिंगल बचा है 5 नंबर, तो 5 नंबर का मतलब हुआ कि इनका हम इनमें गुणा करेंगे, तो 2 गुना के 4 और 4 और 2 6, एक लाइन में गुणा हो गया। जब तुम लोग किसी जगह एग्जाम देने जाओगे तो कोई ये नहीं पूछेगा तुम कहाँ से गुणा ला रही हो, जिसका जो नियम दिमाग में काम करता है कम से कम समय में हल कर दो, यानी कम से कम 10 5 सेकंड 6 सेकंड। किसी सवाल के लिए 10 सेकंड 12 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार और बताते हैं किसी को। सबसे पहले तो जो ट्रिक ये वाला है, ये फिगर इस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले बीच में ट्रिपल एक्स खींचो, उसके बाद किनारे किनारे एक लाइन खींचो और एक को छोड़ो, बगल में एक और लाइन। हो गया क्लियर? तो इसी तरह हम लोग किसी अंकों का 3 अंक हो या 4 हो, जैसे फिलहाल में हम लोग 3 डिजिट नंबर का करते हैं, 218 गुणते 151। अब इसको ऊपर नीचे लिखें 218 और 151। जैसे हम लोग वहां पे बनाए थे इसी तरह बनाएंगे। सिंगल है तो इनका हम इनमें गुणा करेंगे, 1 का करेंगे तो कितना होगा 8, 8 है तो 8। उसके बाद इनको छोड़ दो, अब इनका हम इनमें 3 गुणा करेंगे, 8 5 40 और 1 का जोड़ देंगे तो कितना होगा 41। 41 को हाथ में लगा 4। उसके बाद अब ये लाइन मिटा दो। अब इनका हम यहाँ पे करेंगे 2 1 2 2 1 और 1 का 1 में करेंगे तो 1 2 और 1 3 और हाथ में कितना था 4। तो 4 नहीं जाते हैं तो हम लोग कहते हैं नियम है, और जो थोड़ा एडवांस क्लास में जाते हैं वो कहते हैं ट्रिक है। क्या कहते हैं वो लोग? ट्रिक है ना। जैसे यहाँ पे 999 गुणते 225 मान के चलो 51 है 200। अब इनको कैसे करना है देखिए, ये अगला नियम मान के चलो ट्रिक है। तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, 251 है ना, 251 में से हम लोग इनमें से एक कम कर दें, एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। नहीं एक कम करेंगे तो 251 है तो 250 ना होगा, 250 में से एक कम करेंगे तो 250 होगा, 51 है ना। अब हम एक क्या करिए कम कर दिए, आप देखो एक कम करेंगे तो 250 हो जाएगा, इनमें से घटा दो। 9 में से 0 कम करेंगे तो 9 और 9 में से 5 कम करो तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 2 कम करो 7। कितना घटाएंगे 250। जो घटाते हैं वही हम इसके आगे लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 200। देखो उससे ये आसान है। यस सर। बताओ। यस सर। अब जैसे हम 3 अंक का गुणा करते हैं बहुत बड़ा होता है, 3 लाइन बनाते लास्ट तक जोड़ते हैं, ये वाला आसान है। यस सर। एक और देखो कैसे, देखो तीसरा नियम देखो, यानी तीसरा ट्रिक देख लो।
जैसे 105 हो गया गुणते 102 हो गया। अब इनका इनमें गुणा करना है। 102 देखो 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 100 से 5 है तो हम लोग 5 नीचे धन बना देते हैं। और इसमें कितना है? 2 है तो यहाँ पे भी धन को बनाएंगे। खींचो इस तरह लाएंगे। इनका इनमें हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणा का 5 गुना के 10 हो गया। 5 गुना के 10। उसके बाद ऐसे खींचो फिगर पे 105 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 107। तो 107 हुआ तो 107 लिख दो, ये भी हो गया। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल लिख लो। जब मैं समझ में आया ना तो बताओ कि नहीं आया, तो दूसरा बताएं। नहीं आया, एक बार और देखो। 108 गुणते 103। ठीक है, कब ये नियम तीसरा ट्रिक लगाएंगे? जब बीच में 0 होगा तभी। जब बीच में 0 होगा तभी। और 100 से अधिक होगा। अब ऐसा ना हो कि कौन जानवर है अब पहचान के दूसरे जानवर का नाम बताओ, तो काम बनने वाला नहीं है। तो 100 होना चाहिए, 100 से अधिक होना चाहिए और 100 से और बीच में एक 0 होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। अब देखो 100 से कितना अधिक है? 8। तो हम धन 8 बना लेंगे। 100 से देखो कितना अधिक है? 3। तो 3 धन बना दिए। पहले इतना बना दिए ना। अब ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अभी तुम लोग एक बार 2 बार देख लियो, जब 2-3 बार क्लियर हो जाएंगे तो लाइन की जरूरत नहीं होगा। देखते देखते बना दोगी। अब 8 का 3 में गुणा करो, 24। 3 इनसे तिर्यक इसमें जोड़ लो। 108 में 3 जोड़ो, 111 आ गया। कोई किसी व्यक्ति का भी विचार हो ये वाला जोड़ लिया जाए तो उनको जोड़ के देखो तो वही है। तो जिसका मन जो करता है वही काम जोड़ो, लेकिन उत्तर वही होगा। तो हम यहाँ पे 111 लिखेंगे। आसान है। तो जो इसमें आसान लगे ना, देखो तुम लोग अभी 10 में पढ़ती हो, आगे जाओगी जितना ट्रिकी। यदि नियम पता नहीं होगा, बात सुनी, नियम पता नहीं होगा तो कोई नौकरी मिलना आसान काम नहीं है। और जिस व्यक्ति का गुणा भाग कमजोर है तो मान के चलो भी किसी काम का है नहीं। एक और नियम देखो, अब जैसे यहाँ पे धन बना रहे थे, चौथा है कि यदि ये 97 गुणते 96 हो। 97 गुणते 100 से कम है ना। तो जब ये 100 से कम रहता है तो इसके लिए अगले ट्रिक काम करता है कि यदि 100 होने के लिए कितना कम है? 3 है। तो हम -3 करेंगे। -3। 100 के लिए 96 कितना कम है? 100 तो -4। देखो 100 से अधिक रहता है तो धन, कम रहता है तो माइनस। इतना ध्यान में रहे। अब देखिए, अब इनका क्या होता है? गुणा। 4 में 12। अब पीरियड जो काम होता है कर दो। बोलो 97 में से 4 तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। तो हम 93 आगे लिख देंगे। 93 इसमें का क्लियर हुआ कि और एक आध बार हो गया। अगला वाला देखो, अगला नियम देखो। यदि
50 गुण के, या मान के चलो 30, 31 है गुण के 55 क्या है, इसमें कैसे गुणा करना होगा? तो 50 से कम है, 50 के नियर अबाउट है, 100 से बहुत कम है। देखो इनको कैसे करेंगे, यहाँ पे 31 कर लेते हैं और ये 50 है, 55 है, तो 55 को हम 50 धन 5 कर लेंगे। 55 है, जब 55 है तो अब हम 31 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बोलो? 31 का 50 में गुणा करेंगे तो 0 रख लिए, 5 एकम 5 और 5 है 1550 और 31 का 5 में गुणा करो तो 5 एकम 5 और 5 में आई जोड़ देंगे, इनको इनके साथ जोड़ो 5, ये 5 को 5 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 0, हाथ में लगा ये वाले एक को इनके साथ लाओ, 5 1 6 और 1 4 और 1 1705। अगला भी देखो।